अस्सलाम वालेकुम। केके रिव्यू ई कॉमर्स हब में हम आपको शामिल। पिछले लेक्चर में हम ईबे इंटरफेस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ईबे सेलर हब के बारे में बात, फिर उसके बाद लिस्टिंग है, रिसर्च है, मार्केटिंग है और एडवर्टाइजमेंट है। जी, अब उस सेलर हब है, ये एक फ्री सेंट्रलाइज डैशबोर्ड जिस पर हमें ये ओवरव्यू, ऑर्डर, लिस्टिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च और डिफरेंट ऑप्शंस हमें मिलती है। मगर जब हम किसी को लिस्टिंग करने के लिए देते हैं तो बस फिर हम उसको वहां पर से मेन वीपीएस से उन्हीं चीजों का देते हैं जिसको हमने करवाना। इस तरह अब हम इस वक्त हम लिस्टिंग कर रहे हैं तो हम लिस्टिंग के ही मोड्स और डिफरेंट मोड्स को देखेंगे। यहाँ पर देखें, हमारे पास क्रिएट लिस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर से अगर हम क्रिएट लिस्टिंग करेंगे तो हम डायरेक्ट लिस्टिंग बनाने के फॉर्म की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर भी क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन है। इसके अलावा एक्टिव लिस्ट है। एक्टिव एक्टिव लिस्ट वो है जो हम बना चुकी हैं और जिसको हमने एक्टिव कर दिया हुआ है और इसको कस्टमर्स देख सकते हैं और चीजें खरीद सकते हैं। इसके बाद ड्राफ्ट लिस्टिंग है। ये वो ऐसी लिस्टिंग है जिसका हमने ड्राफ्ट बना दिया, जैसे कोई चीज है जिसका हमने ऑर्डर कर दिया मगर अभी तक वो चीज रिसीव नहीं हुई है, हमारी वेयर हाउस में नहीं है, कुछ देर है उसके आने में, तो हम ड्राफ्ट बनाकर रख लेते हैं। मीनवाइल उसकी चेकिंग भी हो जाती है। इसको कस्टमर्स देख नहीं सकते, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं और लाइव भी कर सकते हैं। ये इसके बाद है शेड्यूल लिस्ट। जैसे कि नाम से जाहिर है कि हमने लिस्ट बना दी और उस पर शेड्यूल कर दिया, टाइम दे दिया, तो जो टाइम देंगे हम वो लिस्ट उस पर एक्टिव हो जाएगी। और इनएक्टिव लिस्ट, ये वो ऐसी लिस्टें हैं जो एंड हो चुकी हैं या हमने डिलीट कर दी है। यहाँ से ईबे लिस्टिंग का तो आपको पता ही चल गया कि ईबे लिस्टिंग्स क्या होती है। और अभी मैंने आपसे ड्राफ्ट लिस्टिंग के बारे में भी बताया कि ये एडवांस में बना दी जाती है जो प्रोडक्ट्स अभी तक रिसीव नहीं। इस तरह लाइव लिस्टिंग है, ये ऐसी लिस्टिंग है जो पब्लिश्ड हो गई है, विजिबल है कस्टमर्स को ईबे पर। अच्छा, अब हम फॉर्मेट ऑफ लिस्टिंग की तरफ। एक फॉर्मेट है बाय इतना फिक्स प्राइस। ये इस तरह की लिस्टिंग है जिसमें एक फिक्स प्राइस होती है और उसको बायर फौरी तौर पर खरीद सकते हैं। अब हम ईबे लिस्टिंग के फॉर्मेट की तरफ आते हैं। एक है फॉर्मेट बाय इतना, ये फिक्स प्राइस होता है। इसमें कोई भी आकर प्रोडक्ट पर क्लिक करता है, जितनी क्वांटिटी लेनी हुई है वो सिलेक्ट करता है और जो वेरिएशन लेनी है उसको सिलेक्ट करता है और चीज को खरीद लेता है। अब ये दूसरी है ऑक्शन लिस्टिंग। इसको हम आमतौर पर शेड्यूल कर देते हैं और आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम एक स्टार्टिंग बिड होगी और उसके बाद हम टाइम दे देते हैं कि ये फलाने दिन फलाने वक्त पर खत्म हो जाएगी। और जब टाइम खत्म होता है तो जिस कस्टमर की प्राइस ज्यादा होती है बैकएंड से उसका ऑर्डर पूरा कर दिया जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट की टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिस्टिंग है। एक वेरिएशन लिस्टिंग है जिसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस है। इसमें हमारे पास वेरिएशंस है और इसमें पता हमें किधर से चलता है, ये ड्रॉप डाउन से। अच्छा, इसमें ऐसा है, इसमें तो कलर है, इसके अलावा और भी ड्रॉप डाउन हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास नॉन वेरिएंट लिस्टिंग। इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है और एक ही ऑप्शन। जिस तरह ये वाली लिस्टिंग, इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई ड्रॉप डाउन, प्राइस के बाद इधर इसकी कंडीशन विद टैग्स आ गई, ब्रांड आ गया और क्वांटिटी आ गई। अब हम लिस्टिंग की तरफ आते हैं। हम क्रिएट लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सिंगल लिस्ट और मल्टीपल लिस्ट लिखा हुआ है। अगर हम मल्टीपल लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो एक ड्राफ्ट पर डाटा एंटर करके क्लिक कर देंगे और मल्टीपल लिस्टिंग्स बन जाएंगे। अगर हम लिस्ट को डिफरेंट स्टाइल से करना चाहते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस डालना चाहते हैं, बैग बनाना चाहते हैं, तो हम सिंगल लिस्ट पर क्लिक करेंगे।
अब हम सिंगल लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने टाइटल बार, आप इधर देख सकते हैं कि नीचे पहले से ड्राफ्ट की हुई लिस्टिंग लिस्ट भी मौजूद है। अगर हम चाहें तो किसी भी लिस्ट को इधर से डिलीट कर सकते हैं और इधर से एडिट कर सकते हैं। अब हम टाइटल बार में अपनी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड डालेंगे, और अगर हमने पहले से टाइटल बनाया हुआ है तो हम उसको भी डाल सकते हैं। जिस तरह इधर में बीडेड ब्रेसलेट लिखा है, अब सर्च पर क्लिक करेंगे। अगर हम फाइंड द मैच करेंगे, कोई भी लिस्टिंग का इसको लिंक दे देंगे तो ये उधर से मैच कर उसके मुताबिक लिस्टिंग करेगा, मगर हमने कंटिन्यू विदाउट मैच करना है। अब ये हमसे आइटम की कंडीशन पूछ रहा है। न्यू विद टैग्स, न्यू विदाउट टैग्स भी हो सकती है, न्यू विद डिफेक्ट्स और यूज्ड आइटम। मगर हमारी चूंकि न्यू विद टैग्स है तो हम इसको क्लिक करेंगे एंड अब ये हमारा ड्राफ्ट खुल गया है, तो जो कि एक फॉर्म की तरह। ये मैं आपको फॉर्म दिखा रही हूँ। अगर हमारी लिस्ट एक नॉन वेरिएंट है तो उसके इमेजेस हम इधर ऐड करते हैं। क्योंकि हमने कीवर्ड का ब्रेसलेट दिया था तो उसी के मुताबिक हमें इमेजेस की सजेशन आ गई कि किस तरह के इमेज ऐड करूं। जैसे पहले इमेज में हमने मेन इमेज ब्रेसलेट का ऐड करना है, फिर उसके बाद हम वीडियो ऐड कर सकते हैं, फिर फ्रंट व्यू का बताएं, क्लास्प का बताएं, क्लोजअप किस तरह का है, हॉलमार्क, लाइफस्टाइल, इनके वियरिंग, इमेज, पैकेजिंग और सर्टिफिकेट। ये जस्ट रिकमेंडेशंस हैं, आप जो भी इमेज लगाओगे ये ले लेगा। जेनेरिक्स में सर्टिफिकेट्स या हॉलमार्क की जरूरत नहीं है। वेरिएशन लिस्ट में मेन इमेज मुख्तलिफ होगा। अब हम टाइटल बार की तरफ आते हैं। टाइटल बार में हम टाइटल लिखते हैं और आप ये सामने देखेंगे कि वो रिकमेंडेशन में है कि 80 करेक्टरिस्टिक्स, और टाइटल हमने किस तरह बनाना है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसकी सब टाइटल बार है, ये ऑप्शनल है और पेड है। मेन टाइटल की सपोर्ट के लिए इसमें सपोर्टिंग कीवर्ड ऐड करते हैं। कीवर्ड सब टाइटल के बाद हमारा कस्टम लेबल है, यानी SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। वेयर हाउस में प्रोडक्ट सैकड़ों की तादाद में होते हैं, फिर एक एक प्रोडक्ट की कई वेरिएशन होती है। हर प्रोडक्ट को उसके नाम के साथ याद रखना मुश्किल होता है, तो हर प्रोडक्ट को एक नंबर दे दिया जाता है। हर प्रोडक्ट की हर वेरिएशन का अलग SKU होता है। ये हर शॉपकीपर अपनी इन्वेंट्री सिस्टम के मुताबिक खुद बनाता है। अगर किसी ब्रेसलेट के 5 रंग हैं तो हर एक का अलग अलग SKU होगा। ये एक यूनिक आइडेंटिकल नंबर है जो आपके आगे जाकर ऑर्डर डिलीवर करने में इस्तेमाल होता है। अब हम आइटम कैटेगरी देखेंगे। ये ईबे कैटेगरी है और ये ईबे ने बनाई होती है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। और दूसरी शॉप कैटेगरी है। शॉप कैटेगरी जो है ये शॉपकीपर खुद बनाता है और अपनी आसानी के लिए बनाता है। इसको हम एडिट कर सकते हैं। जिस तरह पहले आइटम कैटेगरी आ गई, उसमें वो हमें रिकमेंडेशन भी दे रहा है कि ये कॉस्ट्यूम ज्वेलरी और ब्रेसलेट एंड चार्ट्स है। इसको अगर हम देखें खोलेंगे तो इसमें सजेस्ट उसने हमारी दिए गए कीवर्ड के मुताबिक हमें सिलेक्टेड कैटेगरी ये रिकमेंड करी है, मगर सजेशन में वो हमें और भी दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्टेड इसी कैटेगरी को सिलेक्ट करें। और शॉप कैटेगरी
आप देखेंगे कि फर्स्ट कैटेगरी ज्वेलरी इयररिंग्स है, तो हम इसको यहाँ से खुद एडिट कर देंगे कि ये ज्वेलरी ब्रेसलेट है। दिस इज डन। इसके बाद वेरिएशंस का पोर्शन है, जैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक मोर टॉपिक है। यहाँ पर ही वेरिएशन लिस्टिंग जो होती है उसके इमेजेस, उसकी प्राइस, उसके एसकेयूज इसी पोर्शन में हम एडिट करके डाल। इसके बाद आइटम स्पेसिफिकेशंस का पोर्शन आता है। सबसे पहले वो ये आइटम स्पेसिफिकेशन एसेंशियल्स है और इसको इनको डालना जरूरी है। जैसे हमने जो उसको टाइटल में जिस तरह का कीवर्ड दिया था उसके मुताबिक उसने इसकी फिलिंग कर। अब हम इसके स्टाइल में देखेंगे कि हम सिलेक्ट है और इसमें हम जितने चाहें इसके साथ बैंगल, चेन, चार्म, जितनी भी चीजें चाहें हम इसके साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम इसका जो ब्रांड नेम है उसके मुताबिक लिख देंगे मेटल, मेटल प्योरिटी, कलर, कलर में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर उसने हमें डिफरेंट ऑप्शंस नहीं दिए हैं। हम एट अ टाइम सिर्फ एक कलर ही सिलेक्ट कर सकते। अगर हमारी मल्टीपल वेरी कलर है तो हम उसको मल्टी कलर कर दें। जी, अब ये वाली स्पेसिफिकेशन जो है ये ऑप्शनल है और अगर हम इनको देखते हैं तो हमें इसमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को देनी चाहिए और अगर हम इसमें से कोई चीज नहीं देते हैं तो वो हमारे कस्टमर्स को नजर नहीं आएगी। इसके अलावा कस्टमाइज्ड आइटम स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर हम शो मूव करेंगे और कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो हम लोग यहाँ पर नहीं है जिसके लिए कॉलम, तो हम यहाँ पर खुद से डाल सकते हैं। ये फिर आ जाएंगे और हम इनको फिर ऐड कर दें। इसके अलावा कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं जिसको हम ऊपर सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हम HTML कोड के जरिए करें और एक हम कॉपी पेस्ट कर कर इधर लगाओ। हर बिजनेस का अपना टेम्पलेट होता है जो हम HTML के जरिए पेस्ट करते हैं, जिस पर आगे अलग से लेक्चर आएगा। अब इसके बाद प्राइसिंग है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मेट है वो नॉन वेरिएशन लिस्ट के लिए इधर हम प्राइस एंटर कर देते हैं। अगर ये नॉन वेरिएशन फॉर्मेट है, अगर ये बाय इट नॉन वेरिएशन लिस्ट है तो हम बाय इट नाउ कर देते हैं। अगर ये ऑप्शन लिस्ट है तो हम इधर से ऑप्शन लिस्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। अगर हम ऑप्शन लिस्ट सिलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक यहाँ से फॉर्मेट इसका खुल जाएगा, जिसमें हम इधर से टाइम सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ से स्टार्टिंग बिड और बाय इट नाउ में इसकी प्राइस कितनी थी इसको सिलेक्ट कर देंगे। और अगर इसका फॉर्मेट हम बाय इट नाउ रखेंगे तो आप देखेंगे ये इसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। आइटम प्राइस है, बाकी क्वांटिटी है कि ये एक क्वांटिटी के लिए है। ये पेमेंट पॉलिसीज और डिलीवरी डिटेल्स, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हर बिजनेस ने अपनी बैक एंड पर इसको शेड्यूल किया होता है। यहाँ पर आइटम की इसकी क्वांटिटी आएगी, इसके आगे पेमेंट पॉलिसी है, डिलीवरी डिटेल्स है। इस ये हर बिजनेस ने डिफॉल्ट भी सेट की होती है। पोस्टेज पॉलिसी है। अब हम प्राइसिंग में आकर देखते हैं, इधर फॉर्मेट है बाय इट नाउ, इधर से हम ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे तो इधर दो हो जाते हैं, फॉर्मेट ओपन, ये बाय इट नाउ है, ये ऑप्शन। अगर ऑप्शन लिस्ट होगी तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। आप देखिए कि इसके मुताबिक फॉर्म खुल गया जी। ऑप्शन ड्यूरेशन आ गई है,
इस ड्रॉप डाउन से हमें पता चला कि 1 दिन से लेकर 10 दिन की ऑप्शन हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्टिंग डेट देखते हैं और यहाँ बाय इट नाउ जो उसकी प्राइस थी वो ले लेते हैं। और अगर हम बाय इट नाउ सिलेक्ट करेंगे तो आइटम प्राइस आ गई। अगर वैट होगा तो एप्लीकेबल तो तब लिखेंगे, क्वांटिटी इधर लिखते हैं। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे कि पेमेंट पॉलिसी है, डिलीवरी डिटेल्स में, ये हर बिजनेस ने डिफॉल्ट में अपने मुताबिक सेट की होती है। इसके अलावा अगर हम ऑफर्स लगानी है तो हम ऑन कर देते हैं। अगर शेड्यूल करना है, जिसके बारे में आपको बताया था, टाइम इधर से शेड्यूल हो जाता है तो हम इसको ग्रेट ब्रिटेन टाइम के मुताबिक शेड्यूल करते हैं। पैकेज साइज आ गया। अब हम इसके बाद में एंड में जब हमने अपनी, अगर हमने ड्राफ्ट बनाया है तो हम इसको सेव फॉर लेटर कर देते हैं। और अगर लाइव लिस्टिंग हो तो इसको हम लिस्ट विद लिस्टिंग फी, ठीक है। ये ड्राफ्ट में हमारा ये ड्राफ्ट है, बन गया ड्राफ्ट। इधर से अगर हम जाकर रेज्यूम करेंगे तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये हमारा टाइटल है। अब आप देखेंगे कि नीचे जो डिफरेंट ड्राफ्ट्स बने हुए हैं उनके टाइटल्स भी नजर आ रहे हैं, इनके एसकेयू इधर आ जाते हैं। स्टार्ट प्राइस है, बाय इट नाउ है, एवरेज प्राइस है, फॉर्मूला, ड्यूरेशन, पोस्टेज कॉस्ट, ये सब इधर होता है। इसके अलावा अगर हमारी लिस्टिंग्स में लाइव लिस्ट है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये आइटम्स की पिक्चर्स हैं, यहाँ पर उनकी उनके टाइटल्स हैं, एसक्यू आ जाते हैं, करंट प्राइस है। इसके अलावा अवेलेबल क्वांटिटी है, व्यूज 30 डेज है, वॉचेस कितनी है, क्वेश्चंस है, बिड्स हैं, टाइम लेफ्ट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके आज के इस लेक्चर से आपको काफी कुछ समझ आया होगा। और इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ आइए, आगे हम आपको लिस्टिंग करना सिखाएंगे, आसान तरीके से सिखाएंगे।